दिन है, आज 3 त्यौहार हैं। कौन बताएगा? आज 3 त्यौहार हैं, कौन बताएगा? हाथ उठाइए। नहीं, हाथ उठाइए। कौन बताएगा 3 त्यौहार हैं आज? एक सरिता माँ। पहला कौन सा है? रघुनाथ दास का, रघुनाथ दास गोस्वामी का तिरुभाव है पहला। दूसरा रघुनाथ दास भट्ट सब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। अब दास भी बोल दिया, भट्ट भी बोल दिया। दास भी बोल रहे हैं, भट्ट भी बोल रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी तो एक हो गए, अब दूसरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तो रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी बोल रहे हैं। बेहोश रहते ना, होश में नहीं रहते। उधर क्यों बैठे? उधर नहीं बैठना चाहिए था। इतने दृष्टिकोण में गई, नज़र में आए, उधर पीछे बैठे जहाँ दिखाई नहीं पड़ते। तो तीसरे कौन है? पहला है रघुनाथ दास गोस्वामी का तिरुभाव, दूसरा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव, और तीसरा क्या है? कृष्णदास कविराज का तिरुभाव, है ना। तो ऐसा दिन बहुत कम आता है जो कि 3 महात्माओं का तिरुभाव। लेकिन ये तिरुभाव एक ही दिन में नहीं हुए। तिथि एक है लेकिन वर्ष अलग अलग है। एक ही तिथि में का तिरुभाव हुआ लेकिन एक ही वर्ष में नहीं हुआ, एक ही दिन में नहीं हुआ, है ना, अलग अलग वर्ष हैं। तो हम पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बारे में सुनेंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी का विशेष वैष्णव जगत में स्थान है। वैष्णव जगत में विशेष स्थान है। किस कारण से? कौन बताएगा? कृष्णदास कविराज ने क्या ऐसा कार्य किया कि विशेष स्थान उनको प्राप्त हुआ वैष्णव जगत में? हाँ जी, चैतन्य चरितामृत लिखा, चैतन्य चरितामृत लिखा उन्होंने, इस कारण से बहुत विशेष स्थान है। तो चैतन्य चरितामृत में क्या है? महाप्रभु लीलाएँ। तो महाप्रभु लीलाएँ तो पहले भी लिखी गई। किसने लिखी और कौन सा ग्रंथ है वो? महाप्रभु लीलाओं का वृंदावन दास ठाकुर ने महाप्रभु लीला लिखी, और उस ग्रंथ का नाम क्या है? चैतन्य भागवत। तो फिर इसकी विशेषता क्या है? चैतन्य चरितामृत की विशेषता क्या है? हाँ, चैतन्य भागवत में भगवान की लीलाओं का बहुत सरस वर्णन है, बहुत रस है। लेकिन ग्रंथ विस्तार के भय से उन्होंने फिर अंत्य लीलाओं का वर्णन कम किया। और भक्तों को बहुत इच्छा होती थी, चैतन्य भागवत को कई बार सुन लिया भक्तों ने। वहाँ पर हरिदास पंडित एक विशेष भक्त थे, चैतन्य भागवत सुनाते थे, और चैतन्य भागवत कई बार सुना दिया। बहुत रस, और जितने बार सुनाए उतना ही रस मिलता है उसमें, उतना ही रस मिलता है। लेकिन फिर भी एक कमी उनको लगती थी कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जो लीलाएँ हुई हैं उनका जो है विस्तार से वर्णन नहीं है। तो पहले के जो लेखक और कवि होते थे, जो ग्रंथ लिखते थे, तो उनको हमेशा ग्रंथ विस्तार का भय रहता था। इस समय वो भय नहीं है, ग्रंथ विस्तार का भय इस समय नहीं है। क्यों? क्योंकि इस समय किताबों की छपाई होती है और बाइंडिंग भी होती है। किताबों की छपाई होती, बाइंडिंग भी होती है ना। जैसे श्रीमद् भागवत है ना, 18 खंडों में, इतने मोटे पेट 18 खंडों में, तो बाइंडिंग होती है, तो सब पैकिंग होती है, तो सब किताबें सुरक्षित रहती हैं, कोई मतलब दिक्कत नहीं है, किताबों सुरक्षित रहती हैं किताबें। लेकिन पहले बाइंडिंग नहीं होती थी, है ना, और प्रिंटिंग नहीं होती थी। तो फिर जो है वो कोई अगर उस किताब से अगर दूसरी किताब बनाना चाहे तो हाथ से लिखना पड़ेगा। कार्बन कॉपी भी नहीं होती थी, कार्बन भी नहीं होता था, कार्बन कॉपी होती थी। तो पूरी किताब जो है देख देख करके हाथ से लिखना पड़ेगा। और हाथ से लिखने में जो है वो जो कागज़ है वो भी इस प्रकार का कागज़ नहीं होता था, वो तालपत्र होता था। और तालपत्र फिर पुराना हो जाए तो मोड़ोगे तो टूट जाए,
तो इस तरह से फिर उनको जो है ग्रंथ विस्तार का बड़ा भय होता था, ये ज़्यादा बड़ा ग्रंथ हो जाएगा तो उसको बाइंडिंग तो होती नहीं है, कपड़े में लपेटना पड़ता है, तो वो जो है सुरक्षित नहीं रहता है। तो वृंदावन दास ठाकुर ने भागवत चैतन्य महाप्रभु की जो बाल लीलाएं उनका खूब वर्णन किया है ना, और मध्यकाल की लीलाओं का भी वर्णन किया। लेकिन अंतिम लीलाएं जगन्नाथपुरी में भगवान की जो लीलाएं हुई उनका जो है संक्षेप में वर्णन किया। वर्णन कर सकते थे, उनकी बहुत शक्ति वर्णन करने की, लेकिन जो कि किताबों की छपाई नहीं होती थी तो इसलिए उन्होंने फिर वर्णन कम किया। तो वो कमी जो है इन भक्तों को बहुत महसूस होती थी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जो है उस समय जगन्नाथपुरी में बहुत से संगीत थे और बहुत उनका जो है उन्होंने संगति की। तो हरिदास पंडित ने जो है इनसे प्रार्थना की, कृष्णदास कबीराज से प्रार्थना की कि आप जो है चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखिए। और कृष्णदास कबीराज उस समय 90 साल की अवस्था के थे। कितनी अवस्था के? 90 साल की अवस्था के। तो उन्होंने पहले से बहुत दिव्य ग्रंथ लिखे। गोविंद लीलामृत एक ऐसा ग्रंथ है, गोविंद लीलामृत बड़ा जो है दिव्य ग्रंथ, भगवान कृष्ण की अष्टयाम लीलाएं, 8 प्रहर की लीलाएं उसमें वर्णन है, बहुत दिव्य ग्रंथ है। तो वे जो है कृष्णदास कबीराज पहले से ही जाने जाते हैं। कबीराज बहुत विद्वान, लेकिन अब 90 साल की अवस्था में तो सब जो है शक्ति क्षीण हो जाती है। और उनसे ही कहा कि आप ही लिख सकते हो चैतन्य चरितामृत, और बंगाली में। तो बंगाली में लिखना है चैतन्य चरितामृत, जबकि वो तो संस्कृत के बहुत विद्वान थे। बंगाली में कहा कि बंगाली में लिखो, तो फिर बंगाली में वो चैतन्य चरितामृत लिखना है। और 90 साल की अवस्था, तो उस अवस्था में भी उन्होंने वृंदावन के सभी वैष्णवों से जो है आज्ञा मांगी कि मुझे आज्ञा दीजिए चैतन्य चरितामृत लिखने की। बहुत विद्वान थे, लेकिन सभी वैष्णवों से आज्ञा मांगी। और फिर मदन मोहन जी के मंदिर में गए आज्ञा मांगने के लिए। तो मदन मोहन जी ने अपनी माला गिरा दी और पुजारी ने उनको पहना भी दी। तो पूरा संकेत मिल गया मदन मोहन जी का कि सफल हो जाएगा कार्य। 90 साल की अवस्था में उन दोनों चश्मा भी नहीं होता था। अभी तो बिना चश्मा के मुझे भी पढ़ने में दिक्कत होगी, लिखने में दिक्कत होगी, जबकि 90 साल तो अभी बहुत दूर है। मैं तो 70 साल का हूँ। 90 साल में और बिना चश्मा के कौन लिख सकता है? लेकिन उन्होंने लिखा बिना चश्मा के ही लिखा, दिखाई नहीं पड़ता तो भी लिखा। तो इसके लिए कृपा की बहुत आवश्यकता थी। तो सब वैष्णवों से आशीर्वाद लिया और मदन मोहन जी से भी कृपा ली, तब उन्होंने ग्रंथ लिखा, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा। तो चैतन्य चरितामृत के कारण उनका जो है नाम वैष्णव जगत में अद्वितीय है, एक अलग ही स्थान है ना। तो इनका जन्म हुआ था कटवा में। कहाँ पर हुआ था? कटवा। कटवा स्थान भी बहुत प्रसिद्ध है। कटवा स्थान भी चैतन्य की लीला में बहुत प्रसिद्ध है। बातें नहीं आप लोग, अभी मैं यहाँ बोल रहा हूँ, कुछ नहीं सुन रहे हैं आप। मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने क्या कहा? कटवा का स्थान बहुत प्रसिद्ध है। किस कारण से? चैतन्य महाप्रभु की विशेष लीला। क्या है लीला हुई कटवा में? कौन बताएगा? कटवा में चैतन्य महाप्रभु विशेष लीला हुई। संन्यास लिया, मुंडन कराया। संन्यास लिया और मुंडन कराया। मुंडन की लीला बहुत विशेष। कटवा में उन्होंने जो अपने सिर के बाल मुंडन कराए,
संन्यास तो खैर है ही है विशेष, लेकिन मुंडन कराना, और उनके बाल इतने सुंदर, इनके बाल कितने सुंदर कि नाई ने क्या कहा कि मैं आपके बाल नहीं मुंडन कर सकता, अपने बालों का मुंडन नहीं कर सकता, मैं अपने लड़के का गला काट दूंगा लेकिन आपके बाल नहीं काट सकता। इतना मोह है भगवान के बालों में, इतना मोह है कि अपने लड़के का मैं गला काटने के लिए तैयार हूँ लेकिन आपके बाल नहीं काट सकता। और चैतन्य महाप्रभु जोड़ दिया कि नहीं, काटो काटो मेरे बाल काटो। तो वो जो है वो थोड़ा सा बाल काटता था तो वो इतना करंट लगता था प्रेम का कि कई घंटों तक नाचता रहता था वो, तब फिर थोड़ा सा बाल काटता था। दिन भर लग गया उसको मुंडन करने में, जबकि मुंडन कितनी देर में हो जाता है प्रभु? हमारे शरीर का मुंडन कितनी देर में हो जाता है? आधा घंटा, 5 मिनट बहुत सावधानी से 5 मिनट में हो जाता है, खूब सावधानी से 5 मिनट में होता है मुंडन। और उसको पूरा दिन लग गया चैतन्य महाप्रभु का मुंडन करने में। तो मुंडन करेगा, थोड़ा सा मुंडन करेगा और बहुत देर तक जो है नाचेगा क्योंकि उसका शरीर में करंट आता था, कृष्ण प्रेम का करंट आता था चैतन्य महाप्रभु के मुंडन करने में। और जब चैतन्य महाप्रभु मुंडन कर दिया उसके बाद फिर अपना उस्तरा और जितना भी सामान होता ना वो सब उसने उसमें कुंड में डाल दिया कि अब आगे से किसी का मुंडन नहीं करूँगा, अब आगे से किसी का मुंडन नहीं करूँगा। वो तो महाभागवत बन गया। अब मुंडन हो ही नहीं सकता किसी का, अब तो बस केवल प्रेम में रोना और प्रेम में नाचना। अब जीवन भर उसका यही काम रह गया, प्रेम में नृत्य करेगा और रोएगा और कुछ काम नहीं हो सकता, कोई काम नहीं कर सकता, है ना। तो कटवा में जो है इनका जन्म हुआ। किनका जन्म हुआ? किनका जन्म हुआ? कृष्णदास कविराज का, है कृष्णदास कविराज का कटवा में जन्म हुआ। तो बहुत सौभाग्यशाली, कटवा में उनका जन्म हुआ था, है ना। और सपना दिया था नित्यानंद प्रभु ने, तो आदेश दिया सपने में कि वृंदावन जाओ। सपने में आदेश दिया नित्यानंद प्रभु ने कि तुम वृंदावन जाओ, है ना। तो वो घटना कैसी है कि नित्यानंद प्रभु ने सपना दिया, घटना ऐसी है कि ये तो जो है भगवान चैतन्य और नित्यानंद के बहुत बड़े भक्त थे। इनका जो बड़ा भाई था, इनका बड़ा भाई या छोटा भाई? छोटा भाई था, छोटा भाई था इनका। तो वो जो है क्या करता, भेदभाव रखता था। चैतन्य महाप्रभु को मानता था और नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता था। और नित्यानंद प्रभु के एक भक्त थे, मुरारी उस नाम था, मुरारी को तो नहीं, वो थे रामदास थे। तो वो जो है मतलब नित्यानंद प्रभु के चूँकि सेवक थे, तो जो है गौरांग महाप्रभु के प्रेम में हमेशा झूमते रहते थे, मस्त रहते थे। तो एक दिन कृष्णदास कविराज के घर में भक्तों ने कीर्तन किया, कीर्तन गायन हुआ, उसमें वो भी आए, रामदास आए, है ना। तो इनका जो छोटा भाई था वो भगवान की पूजा कर रहा था, लेकिन इनका सम्मान नहीं किया। नित्यानंद प्रभु के जो भक्त हैं उनका सम्मान नहीं किया। नित्यानंद प्रभु से उसको जो है कुछ श्रद्धा नहीं की। और उससे जो है जो रामदास थे, मीन कीर्तन रामदास थे, है ना। तो उसके व्यवहार से दुखी होकर के अपनी बंसी तोड़ करके चले गए। तो बहुत बड़ी दुर्घटना हुई कि एक वैष्णव जो है आपके व्यवहार से असंतुष्ट हुए, निराश हुए, तो निराश होकर के अपनी बंसी तोड़ करके चले गए। तो उस समय फिर कृष्णदास कविराज ने अपने छोटे भाई को डांटा, और उसने कहा इन्होंने कहा उसको कि तुम जो है अर्ध कुकुटी न्याय करते हो, तुम्हारा जो व्यवहार है अर्ध कुकुटी न्याय का है। अर्ध कुकुटी न्याय जानते क्या होता है? क्या होता है अर्ध कुकुटी न्याय? एक मुर्गी सोने का अंडा देती थी,
एक मुर्गी सोने का अंडा देती थी। तो जो मालिक था वो सोचता है कि भाई जिस हिस्सा से अंडा निकलता है वो तो बढ़िया है, लेकिन जिस हिस्सा से वो खाती है, दाना खाती है, वो अच्छा नहीं है। कि दाना खाती है तो उसका गला काट दिया, हमें ये हिस्सा नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, उसको फिर कुछ नहीं मिला, सब नष्ट हो गया। तो इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर चैतन्य और नित्यानंद में से एक को माने और ये दूसरे को ना माने तो ये क्या है, अर्ध कुक्कुटी न्याय है, कोई फायदा नहीं। इन्होंने कहा अगर नहीं मानना तो दोनों को न मत मानो, और मानना तो दोनों को मानो, एक को मानो एक को ना मानो, अर्ध कुक्कुटी न्याय, ये अच्छा नहीं। अर्ध कुक्कुटी न्याय अच्छा नहीं। नित्यानंद को नहीं मानते हो और गौरांग महाप्रभु को मानते हो, हाँ? तो गौरांग महाप्रभु भी प्रसन्न नहीं होंगे। जैसे मुर्गी का जो है आपने मुंह काट दिया, गला काट दिया है, तो पिछला हिस्सा है वो भी नहीं रहेगा। तो गौरांग महाप्रभु बिल्कुल भी आपसे संतुष्ट नहीं होंगे कि नित्यानंद को नहीं मानते हो, गौरांग महाप्रभु को मानते हो। तो जब इस प्रकार से उसको जब डांटा तो उससे नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हुए, उनको सपना दिया। आप समझ, तो इससे क्या है, इससे क्या शिक्षा मिलती है? कृष्णदास कबीरदास ने अपने भाई को डांटा है ना, क्रोध किया, तो क्रोध करना, डांटना अपने आप में बहुत बड़ा गुण है, इससे भक्ति होती है। ये विशेष जो है कारण होता है गुस्सा करने का। तो उन्होंने गुस्सा किया और इससे नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हुए, उनको सपना दिया, कृष्णदास कबीरदास को सपना दिया। और सपने में कृष्णदास कबीरदास को क्या कहा, अरे कृष्णदास, अरे कृष्णदास ना करो भय, वृंदावन जाए तहाँ सर्वलभ्य है। नित्यानंद प्रभु जो है उनको सपने में बोलते हैं कि हे कृष्णदास, अब तुम भय मत करो, तुम घर छोड़ दो, इस घर को छोड़ दो। क्यों? तो अपने छोटे भाई को डांटा और छोटा भाई सुधर नहीं रहा है, तो तनाव बना रहेगा। तो अब डांटा है तुमने, तो अब निकल ही जाओ, हमेशा के लिए छोड़ दो, क्योंकि वो तो अपनी गलती मान नहीं रहा, वो तो सुधर नहीं रहा। कोई ना सुधरे और आप उसको डांटे हैं तो फिर और तनाव होगा, फिर वो कुछ ना कुछ और आपके विरुद्ध कार्य करेगा। तो कृष्णदास कबीरदास को आदेश दिया नित्यानंद प्रभु ने कि भय मत करो, तुम वृंदावन जाओ, वहाँ सर्वलभ्य है, सब तुम्हारी कामनाएं पूरी होंगी। तो वृंदावन आ गए। नित्यानंद प्रभु के स्वप्न आदेश से ये वृंदावन आ गए, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कृष्णदास ने रघुनाथ दास गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण की। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का तिरुभाव है, तो इनके जीवन में रघुनाथ दास गोस्वामी का भी बड़ा महत्व है। रघुनाथ दास गोस्वामी से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की। अब रघुनाथ दास गोस्वामी की बात इनके साथ में आ जाती है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की लीला में कितने साल रहे, 18 साल रहे, जितना भी हो। जो जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो चैतन्य महाप्रभु के ही जो है संगति में वहाँ रहे। और चैतन्य महाप्रभु जब अपनी लीला समाप्त करके चले गए अपने परम धाम, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है जगन्नाथपुरी से वृंदावन आए। ये सोच करके आए थे कि गोवर्धन पर्वत के ऊपर से मैं कूद करके आत्महत्या कर लूँगा। तो चैतन्य महाप्रभु अब नहीं रहे, अब चैतन्य महाप्रभु दर्शन मुझे नहीं होता है, तो मेरे लिए आत्महत्या करना ही एक उपाय है। तो विरह का बहुत अनुभव होता था। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने इनको समझाया कि नहीं नहीं, ऐसे मत करो, आत्महत्या मत करो। आपको चैतन्य महाप्रभु का विरह का अनुभव होता है, तो देखो एक ऐसा कार्य करो, आपको विरह का भी अनुभव नहीं होगा और हम सब लोगों का बहुत लाभ होगा, हम सब का बहुत लाभ होगा और आपको भी चैतन्य का विरह नहीं सताएगा। तो क्या करो, आप हम सब लोगों को चैतन्य महाप्रभु की वो लीलाएं सुनाओ जो जगन्नाथपुरी में उन्होंने की।
तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है ये रोज़ 3 घंटा चैतन्य महाप्रभु लीलाएँ सुनाते, और जब 3 घंटा लीलाएँ सुनाते थे तो चैतन्य महाप्रभु की अनुभूति उनको होने लगी और विरह का अनुभव नहीं हुआ। क्योंकि भगवान की लीलाएँ अगर आप सुनते हो, भगवान की लीलाएँ सुनाते हो तो प्रत्यक्ष संगति प्राप्त होती है भगवान की। और भगवान कैसे हैं? एकांतिक सुख के आश्रय हैं। अगर आप भगवान के बारे में सुनते हैं कथा या भगवान के बारे में सुनाते हैं तो आपको सुख मिलेगा, क्योंकि भगवान प्रत्यक्ष हैं। इसी रूप कथा के रूप में भगवान प्रत्यक्ष हैं, तो आपको वो सुख मिलेगा, जो भगवान का सुख है वो आपको मिलेगा, आपको विरह का अनुभव नहीं होगा। ये बहुत बड़ा क्या है? रहस्य है। भगवान के संबंध में अगर आप सुनते हैं और सुनाते हैं तो आपको जो है वो सुख मिलेगा जो सुख इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। रघुनाथ दास गोस्वामी को फिर विरह का अनुभव नहीं हुआ। चैतन्य की कथा रोज कितना घंटा सुनाते थे? 3 घंटा सुनाते, 3 घंटा। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो कथाएं सुनाई चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथपुरी में, वो अंतिम लीलाएं हैं। तो चैतन्य ये कृष्णदास कविराज ने उन्हीं से जो है चैतन्य चरितामृत की रचना की, अंतिम लीला में वो लीलाएं वर्णन किया है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कृष्णदास है ना, रघुनाथ दास गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण की और राधा रानी के मध्याह्न स्नान घाट मानस पावन घाट के निकट श्याम कुंड पर एक वैरागी का जीवन व्यतीत किया। तो कृष्णदास कविराज के बारे में बहुत सी बातें हैं, लेकिन अभी हमें आधा घंटा हो चुका है और हमें 2 और भी महापुरुषों के बारे में सुनना है। तो इनके बारे में हम अब छोड़ करके अब हम दूसरे महापुरुष की कथा में आएंगे। दूसरे महापुरुष की कथा सुनिए। दूसरे महापुरुष हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी है ना, ये जो है वैष्णव परिवार में ही जन्मे। रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म हुआ वैष्णव परिवार में है ना। तो इनके पिता का नाम था क्या था? गोवर्धन मजूमदार। गोवर्धन मजूमदार इनके पिता का नाम था। और पिता के जो बड़े भाई थे, गोवर्धन मजूमदार के जो बड़े भाई थे हिरण्य मजूमदार। तो गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार ये दोनों सगे भाई थे, और हिरण्य मजूमदार के कोई पुत्र नहीं थे, और गोवर्धन मजूमदार के केवल एकमात्र पुत्र थे रघुनाथ दास। अब दोनों भाइयों के बीच में एक पुत्र है तो कितना वो प्यारा होगा, कितना महत्व होगा उसका, कितना महत्व होगा। और धन संपत्ति अपार, धन संपत्ति अपार है। सोचिए कितनी धन संपत्ति। ये इनका जो है काम था सप्तग्राम में कर वसूलना। 7 गांव जो है इनके अधीन के, और कर वसूलते थे। तो कर वसूलते थे तो वो साल भर में कितना होता था? 20 लाख स्वर्ण मुद्रा। 20 लाख स्वर्ण मुद्रा वो कर वसूलते थे साल भर में, ठीक है। और जो मुसलमान शासक था उसको देते थे 12 लाख और 8 लाख अपने पास रखते। तो साल भर में 8 लाख स्वर्ण मुद्रा की आमदनी होती थी। कितना होगा? एक स्वर्ण मुद्रा कितना होगा? एक स्वर्ण मुद्रा कितना होगा? हाँ, इस समय 80,000 रुपये। 80,000 रुपये में आप गुणा को 8 लाख का, इतनी जो है आमदनी उनकी एक सालाना है। तो कोई सोच नहीं सकता, बेशुमार पैसा। और इनके घर में जो है वैष्णव लोग, साधु लोग जो है आते रहते थे और रुके रहते थे। खाना पीना सब बहुत अच्छी तरह से सेवा करते थे। प्रवचन भी होता था, सत्संग होता था।
तो रघुनाथ दास को जो है मतलब ऐसा परिवार मिला, जैसा भगवान गीता में कहते हैं दुर्लभ जन्म होता है। सुचि नाम श्रीमदाम के धनी परिवार में, पवित्र परिवार में जन्म। दोनों भाई बड़े पवित्र थे, दोनों भाई बड़े पवित्र थे, हैं, क्योंकि साधु संतों का आदर करते थे। लेकिन उनको समर्पित नहीं कहा जाएगा, क्योंकि समर्पित वैष्णव नहीं थे। तो उनको चिंता थी कि उनका जो कारोबार है वो भी अब कोई संभाले। तो रघुनाथ दास से आशा करते थे कि रघुनाथ दास जो है कारोबार संभालें। और रघुनाथ दास का मन नहीं लगता, रघुनाथ दास का मन नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने उनको जो हरिदास ठाकुर से और दूसरे भक्तों से चैतन्य महाप्रभु के बारे में जब पता चला, तो उनकी इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु के साथ में पूरा जीवन ही लगा दें। और ये इसके लिए जो है इनके पिता और चाचा मंजूर नहीं थे कि अकेला पुत्र है और इतना बड़ा जो है कारोबार है, बहुत बड़ा कारोबार, कौन चलाएगा। तो ये जो है फिर इनको जो है भागना पड़ा, रघुनाथ दास को भागना पड़ा। चैतन्य महाप्रभु से 15 साल की अवस्था में भेंट हुई थी और कुछ वर्षों के उपरांत नित्यानंद प्रभु की कृपा से उन्होंने अपनी पत्नी का परिवार का त्याग कर दिया। तो ये जो है घर छोड़ के जगन्नाथपुरी चले गए। सप्तग्राम में इनका घर था और जगन्नाथपुरी जब गए तो जंगल के रास्ते से गए, क्योंकि सड़क के रास्ते जाएंगे तो पकड़े जाएंगे और पकड़े जाते थे रोज़। तो जंगल के रास्ते से गए और पैदल नंगे पैर, और जंगल में कितने कठिनाई, और कहाँ खाने को मिलेगा, कहाँ सोने को मिलेगा, कुछ पता नहीं। 12 दिन की यात्रा की अपने घर से जगन्नाथपुरी जाने, 12 दिन की यात्रा की। और केवल 12 दिन में 3-4 बार ही जो है कहीं पर रुके, विश्राम किया और कुछ खाया पिया। कहीं दूध मिला तो दूध ही पी लिया और चलते 12 दिन तक चले। इस प्रकार से जो है चैतन्य महाप्रभु सेवा में जब ये आ गए तो रघुनाथ दास इन्होंने 40 वर्षों तक राधा कुंड के तट पर राधा कृष्ण का भजन किया। कितने साल तक? 40 साल तक राधा कुंड के किनारे रह करके भजन किया। और इनका जो है उस समय राधा कुंड और श्याम कुंड इतने अच्छी हालत में नहीं थे जो पक्के अभी घाट बने हैं। श्याम कुंड राधा कुंड के पक्के घाट बने हैं, उस समय सब पक्के घाट नहीं बने थे। तो इनके मन में इच्छा हुई कि अगर मेरे पास धन होता तो इनके पक्के घाट बनवा देता। लेकिन फिर बाद में सोचा कि मैं तो बेशुमार धन छोड़ करके आया हूँ, अब मैं धन की इच्छा क्यों करूँ। लेकिन भगवान तो उनके हृदय में नोट कर रहे हैं कि इनकी इच्छा धन पाने की नहीं है, इनकी इच्छा तो राधा कुंड श्याम कुंड का बढ़िया निर्माण कराने की। तो एक जो धनी व्यक्ति बद्रीनाथ जा रहा था, बद्रीनाथ की सेवा में धन देने के लिए जा रहा था, उसको जो है बद्रीनाथ ने ही जो है सपना दिया कि तुम मेरी सेवा में जो धन लेके आ रहे हो तो उस धन को तुम राधा कुंड में रघुनाथ दास गोस्वामी को दो और उनको आवश्यकता है धन। सपने में नाम तक बताया है। नाम कौन जानता है? रघुनाथ दास गोस्वामी। तो बद्रीनाथ ने उनको जो है मतलब दिशा दी कि हमारे पास मत आओ, तुम उधर जाओ। और वो जो है पता लगाते हुए है रघुनाथ दास गोस्वामी के पास और बोला कि मेरे पास धन है, आप बद्रीनाथ जी ने आदेश दिया है, मैं आपको धन देना चाहता हूँ। रघुनाथ दास गोस्वामी बोले अरे धन तो मैं लेता नहीं। फिर बाद में उनको याद आया कि अरे मैंने जो इच्छा की थी कि राधा कुंड श्याम कुंड के अच्छे पक्के घाट बन जाएं, तो
इस कारण से ये व्यक्ति धनी व्यक्ति मेरे पास आया। तो रघुनाथ दास ने कहा कि देखो भाई, धन तो मैं नहीं लूँगा, जैसे मैं कहता हूँ वैसा निर्माण कार्य करो। तो उन्होंने जो है पक्के घाट, राधा कुंड के, श्याम कुंड के पक्के घाट बनवाए। रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा कुंड और श्याम कुंड के जो पक्के घाट बनवाए, तो उनकी दया जो है पशुओं के ऊपर भी थी कि राधा कुंड का जो जल है, जो पशु भी जो है उनको भी पीने को मिले। तो सीढ़ियाँ होंगी तो पशु नहीं चढ़ पाएंगे, उतर पाएंगे। तो कुछ हिस्से ऐसे बनाए जो ढलान का है कि पशु जो है ढलान में उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं। तो ढलान के द्वारा आकर के पानी पिए, कम से कम पानी पिए। तो इतना कोई नहीं करता कहीं, इतने सरोवर बने हैं, है ना, तो सब जगह सीढ़ियाँ होती। नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी क्या सोचते हैं, पक्षियों के लिए। और राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण कार्य कराया। राधा कुंड का जब निर्माण कार्य कराया तो उस समय पूरा चौकोर बन गया राधा कुंड। जब श्याम कुंड का निर्माण कार्य कराया तो 6 वृक्ष थे जो कि रास्ते में पड़ रहे थे और उनको कटना था। अब पूरा चौकोर बनाना श्याम कुंड को, तो 6 पेड़ कटने थे। तो अगले दिन सवेरे 6 पेड़ कटने थे, तो रात में ही उन 6 वृक्षों ने सपना दिया कि हमें नहीं काटना, क्योंकि हम सामान्य वृक्ष नहीं हैं, हम 5 पांडव और 1 द्रौपदी हैं, जो कि ब्रज लीला का जो रस सिद्ध करने के लिए हम वृक्ष रूप में आए। तो फिर 6 पेड़ों को उन्होंने फिर छोड़ दिया। तो श्याम कुंड का जो तट है वो टेढ़ा बना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का बहुत चरित्र है, हमारे पास समय तो है नहीं। अब हम तीसरे महात्मा महापुरुष के बारे में सुनेंगे। तीसरे कौन है? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, है ना। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में सुनेंगे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के आगे से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी आजीवन ब्रह्मचारी रहे, आजीवन ब्रह्मचारी। ये जो है अपने माता पिता के साथ थे। तो इनके जो माता पिता थे ये शुद्ध भक्त थे, ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। रघुनाथ दास तो वैश्य परिवार के थे। इनके पिता बहुत बड़े जो है जमींदार थे। लेकिन ये जो है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ये जो है ब्राह्मण परिवार में थे। इनके जो माता पिता थे तो वे शुद्ध भक्त थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु इनके घर में आए तो रघुनाथ भट्ट की इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु के साथ में वो चले जाएं, पूरे जीवन भर रहेंगे और अपने माता पिता का त्याग करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का कि नहीं, अपने माता पिता का त्याग ना करो, तुम विवाह नहीं करना, जब तक माता पिता जीवित रहें तब तक उनकी सेवा करना, और जब माता पिता शरीर छोड़ दें तो फिर तुम वृंदावन में आ जाना, भजन करने। तो ये आदेश चैतन्य महाप्रभु का था। तो ये जो है उसी प्रकार से आजीवन ब्रह्मचारी रहे। और इनकी सेवा क्या थी? श्रीमद् भागवत का प्रवचन करना। इनकी विशेष सेवा क्या थी? श्रीमद् भागवत का प्रवचन करना। तो श्रीमद् भागवत के जो है जब प्रवचन करते थे, श्लोक गाते थे, तो बहुत ही मधुर स्वर में श्लोक गाते थे, और उसी श्लोक को 3 अलग अलग रागों में गाते थे। तो कोई श्लोक ना भी समझे, श्रीमद् भागवत के श्लोक और भगवद गीता के श्लोक इतने दिव्य हैं कि इनकी मधुर स्वर में श्लोक सुनने में बहुत आनंद आता है, चाहे समझ में ना आए तो भी श्लोक में बहुत पवित्र हैं। तो कोई व्यक्ति श्लोकों का पाठ सुन करके ही मतलब उसके कान पवित्र हो जाते हैं। तो ये श्लोक जो है ना पाठ करते थे।
इनकी प्रेरणा से एक धनी शिष्य ने वृंदावन में राधा गोविंद जी का एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। अब ये जब श्लोक पाठ करेंगे तो कथा में जो है बहुत लोग आते हैं सुनने के लिए। तो एक शिष्य बहुत धनी था, इनके आदेश से उसने राधा गोविंद का बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। तो वृंदावन में राधा गोविंद का मंदिर अभी भी है, लेकिन राधा गोविंद का मंदिर जो है पहले जब बना था तो 7 मंजिला था। कितने मंजिल था? 7 मंजिल, 7 मंजिल का मंदिर। आजकल तो और भी कई मंजिलों की बिल्डिंग बनती है, लेकिन उनमें लिफ्ट होती है। लेकिन बिना लिफ्ट के 7 मंजिल मंदिर बनाना बहुत बड़ी बात है ना। तो 7 मंजिल का ये मंदिर बनाया था, और इस समय भी जो है वो लाल पत्थर से जो मंदिर बना हुआ है उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा सुंदर माना जाता है, सबसे ज़्यादा सुंदर भी माना जाता है। और इन्होंने भी 40 वर्षों तक उसी मंदिर में सेवा की। कौन सी? कथा सुनाने की सेवा की 40 वर्षों तक। रघुनाथ दास तो राधा कुंड के तर्ज पर 40 साल तक रहे, तो इन्होंने 40 साल तक सेवा की, राधा गोविंद के मंदिर की सेवा की। तो इनका जो शरीर था, जब इन्होंने शरीर छोड़ा तो जीव गोस्वामी ने इनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया, इस डर से कि मुसलमान लोग इनकी पवित्र देह को अपवित्र ना करें। ऐसे जो आजीवन ब्रह्मचारी होते हैं, सन्यासी होते हैं, तो जब शरीर छोड़ते हैं तो उनके शरीर को जलाया नहीं जाता, बल्कि समाधि बनाई जाती है। इनका जो है विशेष रूप जीव गोस्वामी ने शरीर का दाह संस्कार किया था। तो मुसलमान लोग जो है बड़े आक्रामक होते हैं, तो इनका शरीर जो है अगर मान लो दफनाया जाएगा तो वो लोग जो है उखाड़ करके और अपवित्र करेंगे। तो जीव गोस्वामी ने इनका दाह संस्कार किया था। और इनकी भस्म की जो है 2 समाधियाँ बनाई, एक तो राधा कुंड में है, एक दूसरी 64 समाधि पीठ में। राधा कुंड में इनकी समाधि है और 64 समाधि पीठ में है ना। तो राधा गोविंद की निधि लीला में ये अष्टमंजरियों में से एक है रास मंजरी, रास मंजरी है ये, है ना। तो इनका तिरुभाव हुआ था 1554 में, है ना। इनका तिरुभाव 1554 में हुआ था। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का, रघुनाथ दास गोस्वामी का तिरुभाव हुआ था 1583 में। हम लोग बताएं अलग सन में हुआ था, तिथि एक ही है लेकिन सन अलग है ना। और कृष्णदास कविराज का जो हुआ था, उनका तिरुभाव हुआ था कब? कृष्णदास कविराज का हुआ था 1582 में, 1582 में कृष्णदास कविराज का हुआ था। तो इन 3 महापुरुषों के बारे में हमने कुछ बातें सुनी, तो हमारे पास अब कुछ समय है मंथन करने का, है ना। तो आपने जो सुना है उसका मंथन करके आपको कुछ आता है बताने के लिए तो बताइए, या कुछ पूछना है तो पूछिए, या मैं प्रश्न करूं। 3 महापुरुषों के बारे में हमें कुछ चर्चा करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किसकी चर्चा की? कृष्णदास कविराज की। तो कृष्णदास कविराज के बारे में पहले चर्चा करेंगे। उनके बारे में क्या सुना, कौन बताएगा? कुछ सुना है? कुछ भी बताओ। उनका जन्म जो कटवा में हुआ था। हरि बोल, हरि बोल, कुछ तो आवाज़ है। हाँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जन्म कटवा में हुआ। इनका जन्म कटवा में हुआ था। कृष्णदास कविराज का जन्म कटवा में हुआ था। और कटवा की क्या विशेष घटना है, कौन बताएगा? हाँ जी, माइक दो। महाप्रभु ने अपना सर बुलाया था वापस कटवा में, और जो नाई था, और जोर से बोलो। जो नाई था
वो मना कर रहा था कि मैं आपके नहीं करूँगा, चाहे मैं अपने बेटे का गला काट दूँ, लेकिन आपके बाल नहीं काट सकता, क्योंकि भगवान के बाल जो है बहुत ही सुंदर थे। और जब वो थोड़े से बाल काटता था तो वो बहुत देर तक नाचने लगता था, तो पूरा दिन लगभग निकल गया था माँ बाप का मेहनत करने के लिए। वो इतना आनंद था। और फिर उसके बाद जब भगवान का मुंडन कर दिया तो उसने अपना सारा रोटी का सामान सब उसमें जो फूड था उसमें डाल दिया, और फिर वो उसमें आगे कभी किसी का मुंडन नहीं किया, बस वो पेट में नाचता था और भगवान की हरि ओम, हरि ओम, धन्यवाद। अच्छा, तो कृष्णदास कविराज के बारे में कुछ हमने चर्चा की, और कोई चर्चा उनके बारे में, कुछ सुना उनके बारे में, कौन बताएगा? कृष्णदास के माइक में। हाँ, और माइक नहीं, बीच में तो छोड़ दिया कि अपने भाई को डांटा, तो क्या बोला? अपने भाई को डांट करके क्या बोला, कौन बताएगा? अर्ध कुक्कुटी न्याय बोलते हैं, अर्ध कुक्कुटी न्याय। कुक्कुटी माने मुर्गी, अर्ध माने आधी, आधी मुर्गी का सिद्धांत, आधी मुर्गी का सिद्धांत। आधी मुर्गी का सिद्धांत क्या है? इनको माइक। इससे क्या मतलब है? हाँ, ये ठीक नहीं है, काट दिया उसने, तो गला काट दिया। ये हमें हिस्सा नहीं चाहिए, पीछे का हिस्सा चाहिए, क्योंकि सोने का अंडा मिलता है। तो क्या हुआ, पीछे का हिस्सा भी चला गया, है ना? तो इसी प्रकार से चैतन्य और नित्यानंद है, एक मुर्गी का पीछे का हिस्सा और आगे का हिस्सा, ये दोनों भाई ऐसे हैं। एक भाई को मानो, दूसरे भाई को ना मानो, तो क्या हो गया? एक आर, वो भी प्रसन्न नहीं होंगे। एक भाई को मानते हो, दूसरे भाई को मानते हो, वो भाई भी प्रसन्न नहीं होगा, तो फायदा क्या? तो उन्होंने क्या कहा, उससे अच्छा है कि दोनों को न मानो। उनका अगर मानो तो दोनों को मानो, और ना मानो तो दोनों को नहीं मानो। एक को मानना, एक को नहीं मानना ठीक नहीं है, उसमें तो और दोष लगेगा, क्योंकि आपने क्या किया, मुर्गी को काट दिया, तो हत्या का दोष लग रहा है ना? और ऐसे भाई मुर्गी ना रखो, मुर्गी को अलग कर दो, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि एक को मानो, एक को न मानो। तो इस बात से नित्यानंद प्रभु इनके बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। उन्होंने आदेश दिया कि वृंदावन में जाओ, है ना? अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, हरिदास पंडित कई बार भक्तों को महाप्रभु के अंदर जिज्ञासा उसलिए इसलिए उन्होंने ये ग्रंथ लिखा, जो इसलिए उनका स्थान राष्ट्र समाज अभी इस कारण उनको जो 90 वर्ष के थे, उनका आखिरी बार का पता लगा, आंखों से देखना तब उन्होंने सारे कृष्णों की कृपा प्राप्त की। इन्हें चेतन महाप्रभु के नाम का वर्णन कर सकते। और मदन के मंदिर में गए तो मदन मोहन जी से आशीर्वाद मांगा था, मदन मोहन जी को पहले की माला के लिए पुजारी जी को पहले की माला पहनाई, तो ये सब जगह अन्य कार्य हो सकता है, ठीक है। हरि बोल। अच्छा, अब दूसरा हमने किसका वर्णन किया?
रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में क्या सुना, कौन बताएगा? कुछ बताओ। रघुनाथ दास गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी का नाम था गोवर्धन मजूमदार और उनके बड़े पिताजी का नाम था हिरण्य मजूमदार। माता जी, आप लोग बाहर जाएंगे, यहाँ पर कथा चल रही है, वो अपनी कथा कर रहे हैं। बाहर जाओ, जिनको कथा करनी है अपनी कथा तो बाहर जाइए, बहुत जगह है। बिल्कुल नहीं सोचते कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ नहीं है, सब अपनी कथा में बातें चल रही हैं। हाँ जी। तो उनके पिता का नाम क्या था? गोवर्धन मजूमदार। गोवर्धन मजूमदार। और पिता के बड़े भाई का नाम क्या था? हिरण्य मजूमदार। तो हिरण्य मजूमदार के कितने पुत्र थे? नहीं थे, एक भी पुत्र नहीं था। गोवर्धन मजूमदार के कितने पुत्र थे? एकमात्र पुत्र थे। एकमात्र पुत्र थे रघुनाथ दास। और उस समय वो उस 7 गांव के जो जमींदार थे और उनको 70 गांव के जो टैक्स प्राप्त होता था वो 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती थी। इसमें से हर साल हर साल हाँ हर वर्ष 12 लाख स्वर्ण मुद्राएं वो मुसलमान शासक को देते थे और 8 लाख स्वर्ण मुद्राएं उनके पास होती थी और उनके स्थान पर भगवत कथाएं होती थी और भक्तों की सेवा होती थी। साधु संतों की सेवा होती थी। ठहरना पड़ता था। हाँ। तो रघुनाथ दास ने उनके मुख से चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना, उनके बारे में सुना और फिर उनकी रुचि अपने घर में, परिवार में बिल्कुल नहीं रही और रोज़ भाग रहे थे, रोज़ भागते थे अपने घर से, रोज़ पकड़ दिए जाते। तो रोज़ जगन्नाथपुरी के लिए भागते थे, सप्तग्राम से जगन्नाथपुरी के लिए भागते थे, है ना। तो फिर नित्यानंद प्रभु की फिर ऐसी कृपा हुई कि वे जो है अब मुख्य रास्ते से नहीं, सड़क के रास्ते से नहीं भागे। कौन से रास्ते से भागे? जंगल के रास्ते से भागे। और सप्तग्राम से जगन्नाथपुरी जाने में कितने दिन लगे उनको? कितने दिन लगे? 12 दिन लगे। 12 दिन लगे ना। और उस 12 दिनों में 4 बार ही जो है वो ठहरे, विश्राम किया है, कुछ खाया पिया। और नंगे पैर, इतने बड़े धनी व्यक्ति का लड़का नंगे पैर चलता है। और चैतन्य महाप्रभु के पास और जब आए तो चैतन्य महाप्रभु ने इनकी भावना का बड़ा आदर किया। और जब चैतन्य महाप्रभु चले गए अपनी लीला को छोड़ करके, तो उन्होंने क्या किया रघुनाथ दास ने? वो जगन्नाथपुरी से फिर वृंदावन आ गए और ये सोच के आए थे कि मैं गोवर्धन पर्वत पे चढ़ के वहाँ से आत्महत्या करूँगा। लेकिन फिर सनातन गोस्वामी सनातन गोस्वामी हाँ, उन्होंने बोला कि आप ऐसा मत करिए, आप कथा सुनाइए, जो अंत लीला है भगवान की जगन्नाथपुरी में हुई है उन्हें सुनाइए, और जिससे कि आपको जो विरह का अनुभव हो रहा है वो नहीं होगा और हमारा भी कल्याण होगा। तो वो 3 घंटे भगवान चैतन्य की कथा सुनाते थे और रोज 3 घंटे सुनाते थे। और फिर उन्हें वो जो विरह का अनुभव था वो नहीं होता था, क्योंकि भगवान की साक्षात संगति हमें प्राप्त होती है अगर हम कथाओं को सुनाते हैं या सुनते हैं। और ऐसा आनंद तो कथा सुनाने का दोहरा फायदा हुआ। एक तो उनको जो है चैतन्य का विरह नहीं हो रहा है, दूसरा उन्होंने सुनाया तभी तो ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में अंतिम लीलाएं वो कृष्णदास कविराज लिख पाए। और कृष्णदास कविराज उन्हीं के शिष्य, रघुनाथ दास जी के ही कृष्णदास कविराज शिष्य हैं। आपने जो तिथि बताई वो वर्ष में भी दोनों के बीच में 1 साल का ही अंतर है। 1 साल का अंतर है। हाँ, 1582 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने शरीर छोड़ा
और सन 1583 में रघुनाथ दास गोस्वामी ने शरीर छोड़ा था। कृष्णदास कविराज 1582 में जी, और रघुनाथ दास गोस्वामी 83। हाँ 83 बताया आपने। रघुनाथ दास, हाँ ये 1583 में रघुनाथ दास हाँ, और ये 1582 में कृष्णदास कविराज। 1 साल का अंतर है। 1 साल का अंतर है। अच्छा, और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में? रघुनाथ भट्ट, तो जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे वो उनका जन्म एक वैष्णव परिवार में हुआ था। उनके माता पिता शुद्ध वैष्णव थे, तो उनको महाप्रभु की आज्ञा थी कि जब तक आपके माता पिता हैं आप उनकी सेवा करिए और बाद में फिर आप वृंदावन आ जाइएगा। और क्या नहीं करना? आजीवन ब्रह्मचर्य का हाँ, विवाह नहीं करना, विवाह नहीं करना। उनकी भागवत में बहुत रुचि थी और एक भागवत के श्लोकों को अलग अलग रागों में वो गाते थे और उन्होंने अपने एक शिष्य के माध्यम से राधा गोविंद जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। राधा गोविंद का मंदिर जो लाल पत्थर से बना है, तो लाल पत्थर जो है ये लाल किला जो बना लाल पत्थर से, तो लाल पत्थर उसमें से जो टोडरमल नाम के अकबर की सभा के एक रत्न थे टोडरमल, उन्होंने जो है इनको वो दिया पत्थर, जो राधा गोविंद मंदिर बनाने के लिए लाल पत्थर दिया। तो 7 मंजिल का था, 7 मंजिल का था। तो अकबर के समय में तो मतलब खूब जो धर्म है उसको खूब आश्रय मिला, लेकिन अकबर के बाद जहांगीर थे तो जहांगीर ने भी कुछ विरोध नहीं किया। तो जहांगीर का जो पुत्र हुआ औरंगजेब, वो बड़ा दुष्ट था। तो आगरा में औरंगजेब रहता था, आगरा राजधानी थी, औरंगजेब वहाँ रहता था। और ये 7 मंजिल का जो राधा गोविंद मंदिर था, तो ऊपर जो दिया जलता था वो उनको दिखाई पड़ता था औरंगजेब। तो औरंगजेब ने पूछा कि ये क्या दिखाई दे रहा है दूर से, हैं जो प्रकाश जल रहा है? तो किसी ने बताया कि ये हिंदुओं के भगवान का मंदिर है। तो उसने औरंगजेब ने जो है सेना भेज दी कि मंदिर को तोड़ दो। तो आगरा से वृंदावन के लिए जब सेना आ रही थी, तो राधा गोविंद जी जो मंदिर में रहते थे, राधा गोविंद जी ने सपना दिया। उस समय जयपुर के राजा थे जय सिंह, उनको सपना दिया कि औरंगजेब की सेना आ रही है मंदिर तोड़ने के लिए और हमें भी जो है वो क्षति पहुंचाएगा, तो हमें ले जाओ। तो जयपुर से यहाँ जो है राजा जय सिंह की सेना चली और राधा गोविंद को ले गए वो जयपुर। तो उसने मंदिर तोड़ा, लेकिन राधा गोविंद जी सुरक्षित रहे, जयपुर में चले गए। तो मंदिर को तोड़ा, 7 मंजिल का, अभी इतना सुंदर मंदिर है वो, 7 मंजिल का जब था कितना सुंदर। अभी भी उत्तर भारत में सबसे सुंदर मंदिर है वो अभी भी, जबकि वो जो है मतलब खंडित हो चुका है मंदिर। और अभी वहाँ पर राधा गोविंद जी हैं, वो प्रतिभू मूर्ति है। जो राधा गोविंद हैं वो जयपुर चले गए, वहाँ पर राधा गोविंद की प्रतिभू मूर्ति है। शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, शिला रघुनाथ दास गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राम प्रभु जी की जय।